Hello everyone, myself Dr. Manvinder here, and today in this video we are going to talk about the rest of the organic reagent. Organic chemistry में जितने भी reagent आप use कर रहे हैं, reactions को पढ़ रहे हैं, we are compiling that reagent in the video. Okay, 2 parts मैंने already upload कर दिए हैं. This is the last part. अगर आप इन videos को 3 videos को भी आपने अच्छे से देख लिया तो भी आप पेपर में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं वो मैं साथ के साथ आपको बता रही हूँ. राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाया तो वो भी प्रेस कर लें, क्योंकि उसी से ही आपको पता चलेगा आने वाली वीडियोस के बारे में. तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. Yes, तो the another reagent is zinc, Hg and HCl. इसको हम जिंक अमलगम बोलते हैं. जिंक के साथ कहीं पे भी Hg आ जाए तो दैट इज जिंक अमलगम, और यहाँ पे हमारे पास जिंक अमलगम और HCl कहीं पे भी अगर आ गया तो दैट मीन्स क्लीमेंसन रिडक्शन इज देयर. क्लीमेंसन रिडक्शन इज देयर. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में इस रिएक्शन का मतलब आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन मिलेगा. राइट, तो वी आर गोइंग टू डू the question. Right, in this we are having RCOR, एल्डिहाइड या कीटोन अगर हमारे पास है, और क्लीमेंसन रिडक्शन अगर आप कर रहे हो जिंक और Hg और HCl की प्रेजेंस में, तो वी आर गेटिंग अल्केन. ये वाले ग्रुप की जगह पे हमारे पास क्या लग जाता है, ये वाला ग्रुप, अल्केन बनते हैं. ठीक है, ये अल्केन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और एल्डिहाइड वाले कीटोन वाले चैप्टर में भी ये सेम रिएक्शन रिपीट होती है. ठीक है. सेकेंड टाइप ऑफ रिएजेंट इज NH2 एंड OH नेगेटिव. अगेन जो ये वाली रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज नोन एज वुल्फ-किशनर रिडक्शन. वुल्फ-किशनर रिडक्शन. वुल्फ-किशनर रिडक्शन जो है, अगेन यहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है. होती क्या है ये रिएक्शन, देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगेन RCOR मैंने लिया और मैंने NH2 OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, मींस बेसिक कंडीशन में ये रिएक्शन की गई है, और मेरे पास इसकी जगह पे क्या लग जाएगा, अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग CH2. सेम ही प्रोडक्ट बनता है, सेम ही रिएक्टेंट होते हैं, बट यहाँ पे रिएजेंट का डिफरेंस है और दोनों नेम रिएक्शंस अलग हो जाती हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नाउ द अनदर टाइप ऑफ रिएजेंट इज OSO4 एंड वाटर, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड वाटर. ये वाली रिएक्शन जब हमने करनी होती है तो हम क्या करते हैं, यस, तो वी आर गोइंग टू टेक अल्कीन. एल्कीन आप लेते हो, और एल्कीन में हम जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका एक खास बात है दैट इट इज डूइंग सिन एडिशन. सिन मीन्स सेम साइड, S मीन्स सिन, S मीन्स सेम साइड पे ऐड होंगे. क्या ऐड करता है ये, देखिए इट इज RCH यहाँ OH ऐड होते हैं, दोनों ही सेम साइड पे ऐड होंगे. क्लियर. Now, the next type of reagent is PCC, pyridinium chlorochromate. Very very important reagent. Previous year question में 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है with this reagent PCC. PCC का क्या काम होता है, it is doing the ऑक्सीडेशन. बट ये क्या करता है, अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल ली है तो प्राइमरी अल्कोहल को किस में चेंज करेगा, एल्डिहाइड में. इट इज चेंजिंग इट इनटू एल्डिहाइड. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करता है, O लिख देते हैं, साथ में PCC लिख देते हैं. अगर इसने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल हर जगह पे हमारे पास कीटोन बनाता था, कल भी हमने इस चीज को डिस्कस किया है. तो मेरे पास क्या बनेगा, कीटोन. और अगर मैं यहाँ पे टर्शरी लेके चलूं, ठीक है, तो टर्शरी क्या करेगा, PCC के साथ कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं करेगा. ठीक है, क्योंकि इसका अलग रूट चलता है, ये एलिमिनेशन करना प्रेफर करता है. क्लियर. तो दिस इज होल रूट अबाउट PCC. खास बात ये है कि आप एल्डिहाइड तो बना लेते हैं ऑक्सीडेशन में, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा आराम से, बट इस रिएक्शन को यहाँ तक स्टॉप करना दैट इज इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है. तो 2-3 रिएजेंट होते हैं जिससे हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, और यही क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ
The another type of reagent is phosphorus red plus Br2. कहीं पे भी आपको फॉस्फोरस और ये मिले या फिर फॉस्फोरस प्लस Cl2 कहीं पे दिखे, ठीक है, क्या मतलब, या फिर P प्लस X2 कहीं पे लिखा हुआ मिले, तो वो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज HVZ रिएक्शन, हेल्म-होल्ट्ज़र-ज़ेलेंस्की रिएक्शन. बट इट मींस यहाँ पे हम एसिड लेंगे, इस रिएक्शन में क्या करते हैं, हम एसिड लेके चलते हैं, ठीक है. एसिड ग्रुप भी हमें ये चाहिए, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ठीक है, अल्फा कार्बन. तो मैं इस तरीके से इसको लिखती हूँ, P प्लस Br2, इट इज डूइंग HVZ रिएक्शन. अल्फा कार्बन ये वाला है, बाकी सारे हाइड्रोजन जो लगे हैं दैट आर अल्फा हाइड्रोजन. यहाँ आपने लिख लीजिए 1 अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड विद हेलोजन. क्या बनेगा प्रोडक्ट? इट इज CH2Br-COOH. बहुत सारे बच्चे इस H को निकाल के कुछ ना कुछ लगा के आ जाते हैं, वो गलत होता है. अगेन HVZ रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं तो यहाँ से कम 3-4 बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है. एसिड वाले चैप्टर में से, कार्बोक्सिलिक एसिड में से यही क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट हो रहा है, ठीक है. तभी मैं बोल रही हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिट देगी. अगर आप इसको अच्छे से देख के नोट कर लेते हैं तो आपको ऑर्गेनिक आए ना आए ये चीजें भी अगर आप याद रख लोगे जितनी मैंने बताई हैं तब भी काम चल जाएगा, ठीक है. उसके बाद एक रिएजेंट होता है रेड फॉस्फोरस प्लस HI. और बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करके आते हैं, क्योंकि रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 आता है तो HVZ रिएक्शन है. अगर HI के साथ रेड फॉस्फोरस लिया है तो ये क्या काम करेगा, देखिए, CH3COOH. मैं अलग अलग रिएजेंट लिख लेती हूँ, ओके. तो दीज आर 3 रिएजेंट, अल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड. And we are going to use red phosphorus and HI. क्या बनेगा? रेड फॉस्फोरस और HI ये क्या करते हैं, एट द एंड अल्केन की फॉर्मेशन कर देते हैं, क्योंकि रिडक्शन करते हैं. सी कितने कार्बन है? 1 2 कार्बन वाला अल्केन बना दीजिए. जितने कार्बन हैं, ओके, लिख लीजिए, जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा. क्लियर? CH3 कितने कार्बन हैं? 2, तो 2 कार्बन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, 2 कार्बन वाला अल्केन बन जाएगा. तो दिस इज द थिंग. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज RCl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस, ओके. बट इट मीन्स ये कहीं पे भी आ जाए तो दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट alkylation reaction. It is doing Friedel-Crafts alkylation reaction. बेंजीन है, बेंजीन में अगर मैं लिख दूं CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, but we are getting बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा. टॉलीन is end product. Clear? तो this is known as Friedel-Crafts alkylation reaction. सेम ही इसके साथ एक और रिएक्शन होती है, अगर मैं लिखूं RCOCl प्लस AlCl3, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज Friedel-Crafts acylation रिएक्शन, क्योंकि एसाइल ग्रुप ऐड होता है. एंड दीज रिएक्शन यू ऑलरेडी कवर्ड इन द केस ऑफ बेंजीन चैप्टर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. कैसे? देखिए, ये लिखा मैंने, साथ में मैं ले रही हूँ CH3COCl, किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में. क्या बनेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है. एंड दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ रिएक्शन इज Friedel-Crafts acylation रिएक्शन, राइट. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये. नेक्स्ट इज SnCl2 plus HCl concentrated. If we are having SnCl2 and HCl concentrated written on any arrow, तो क्या रिएक्शन होगी? देखिए,
ये वाला रिएजेंट हमारे पास अगर तो एजो ग्रुप है और उसमें हमारे पास SnCl2 HCl डाला, बेसिकली ये क्या करता है, रिडक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है हमने, 2 बार हाइड्रोजन ऐड कर दो। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन लग जाएगा, इधर भी, तो वी आर गेटिंग अमीन्स। अमीन इज एंड प्रोडक्ट। सपोज अगर मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड दिया गया है, नाइट्रो में मैंने SnCl2 प्लस HCl डाल दिया, क्या करता है ये, रिडक्शन करता है। नाइट्रो की रिडक्शन से क्या बनता है, ये सभी को पता है कि नाइट्रोजन की रिडक्शन से अमीन्स बनते हैं, एनिलिन हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन जाएगा। थर्ड इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, और उसमें मैंने SnCl2 ऐड कर दिया, HCl ऐड कर दिया, तो मेरे पास RCHO बन जाता है। एंड दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। दिस इज अ नेम्ड रिएक्शन। साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीफन रिएक्शन। क्लियर? अनदर रिएजेंट, वी आर टेकिंग SN एंड HCl ओनली, और यहाँ पे हमारे पास अगर आप फर्स्ट रिएक्शन लिखोगे और मैं ले रही हूँ SnHCl, तो नाइट्रो है अगेन यहाँ पे इसकी रिएक्शन के बाद, बट वी आर गेटिंग एनिलिन। नाइट्रो से हमारे पास अमीन ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सेम अगर मैं RC ट्रिपल बॉन्ड N ले रही हूँ, साइनाइड लिया, SN और HCl मैंने ऐड कर दिया, तब मेरे पास क्या बनेगा, RCH2NH2। ये याद रखना, रिएजेंट डिफरेंट है, ये चीज है तो ये बना। बट अगर मैंने यहाँ पे SnCl2 प्लस HCl लिया था तो एल्डिहाइड बना था, जिसको मैंने स्टीफन रिएक्शन बोला। तो छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूजन में पेपर में गलती हो जाती है, तो इन चीजों को प्लीज ध्यान रखिएगा। यस, द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएजेंट इज सिल्वर salt of RCOOAG। सिल्वर सॉल्ट बनाना है आपने एसिड का, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज हुन्सडिकर रिएक्शन। हुन्सडिकर रिएक्शन, बट इट मींस हम यहाँ पे Br2 ले लें, CCl4 के साथ हीटिंग कर दें, ठीक है, तो और सिल्वर सॉल्ट आपने ले लिया COOAG। अब हमारे पास क्या बनेगा, वी आर गेटिंग RBr प्लस AgBr प्लस CO2, वो निकल जाएगी। एक R था वो एक Br के साथ लग गया, Ag है ये भी Br के साथ लग गया, ये CO2 निकल गया, राइट। So this is known as Borodin-Hunsdiker reaction. Again, this is a named reaction, very very important reaction, बहुत important. Now, another type of reagent is SOCl2, thionyl chloride. This is known as thionyl chloride. तो थायनिल क्लोराइड को हम जब रिएक्शन करते हैं किसी भी जगह पे, याद रखिए PCl5 आ जाए, PCl3 आ जाए या थायनिल क्लोराइड, ये क्लोरीन को डोनेट करते हैं, दे आर हेलोजन गिविंग सब्सटेंस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एसिड लेती हूँ और साथ में मैं अल्कोहल की भी रिएक्शन लिख लेती हूँ, SOCl2 लिख दूं मैं, तो ये क्या करेगा, हेलोजन देगा। कौन सा हेलोजन देगा, क्लोरीन। तो पहली रिएक्शन में मेरे पास एसिटाइल क्लोराइड्स बन जाएंगे, दूसरी रिएक्शन में मेरे पास यहाँ Cl लग जाएगा। मैंने बहुत बार आपको बताया, कहीं OH लगा हो तो Cl को लगाना, या Cl लगा है तो उसको OH लगाना, दैट इज वेरी वेरी इजी। बहुत तरह की रिएक्शन मैंने पिछली वीडियोज में और लैब टेस्ट में ऑलरेडी कवर करवा दी हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ another type of reagent, that is Tollern reagent. Tollern reagent, again we are going to repeat this because we already did these kind of things in the lab test videos. अगर नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको खोल के एग्जाम डोज वीडियोस को वहां देख सकते हैं, और एक अलग फोल्डर बना हुआ है लैब टेस्ट का, वहां से भी देख सकते हैं। तो टॉलन रिएजेंट पहली बात हमें क्या बताता है कि टर्मिनल अल्काइन एंड नॉन टर्मिनल का डिफरेंस बताता है। ये टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन का डिफरेंस बताता है। टर्मिनल अल्काइन बच्चे क्या होती है, जिसमें हमारे पास बॉन्ड के आसपास हाइड्रोजन है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर मेरे पास सपोज ये चीजें आ गई
ठीक है, ये चीज आ गई। तो दिस बॉन्ड इज नोन एज नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल और नॉन टर्मिनल का डिफरेंस बताने के लिए आप टॉलन रिएजेंट लेते हो, और टॉलन रिएजेंट टर्मिनल से रेक्ट करता है, नॉन टर्मिनल के साथ वो रेक्ट ही नहीं करता। सेकंड, एल्डिहाइड और कीटोन का डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है, डिफरेंस बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टॉलन रिएजेंट। एल्डिहाइड हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देता है, और कीटोन जो है वो क्या करता है, टेस्ट नहीं देता। क्लियर। थर्ड, एक चीज मेंशन करनी है आपने, HCOOH फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड टेस्ट देगा, टॉलन रिएजेंट टेस्ट फॉर्मिक एसिड देता है, इट गिव्स टॉलन टेस्ट। ओके, पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आप लोग पेपर में जब टिक मारोगे तो अल्टीमेटली आप एल्डिहाइड को मार देते हो टिक, यस इट इज गिविंग द टेस्ट, बट ये दो जो पॉइंट हैं मे बी दे आर न्यू फॉर सम स्टूडेंट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर आपको घुमा सकता है ऐसे क्वेश्चन देके, तो फॉर्मिक एसिड भी टॉलन रिएजेंट टेस्ट देता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है, उसके बाद अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, alpha hydroxy ketones, they also give positive test with टॉलन reagent. Another type of thing is PHNHOH, बेंजीन रिंग पे ऊपर NHOH लगा है, तो वो भी टॉलन रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव टॉलन टेस्ट, ठीक है, सिल्वर कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एल्डिहाइड ही नहीं है कि जो वो ही टेस्ट देगा, बहुत सारे रिएजेंट और भी हैं, रेक्टेंट और भी हैं जो टॉलन रिएजेंट टेस्ट देते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया। उसके बाद अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है हमारे पास, इट इज यूजफुल फॉर, राइट डाउन, इट इज यूज्ड टू differentiate between, it is useful to differentiate between primary, secondary and tertiary amine। और इस टेस्ट को हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है लैब टेस्ट वाली वीडियोस में, देख लीजिए वहां से जाके, बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरी बात मान के चलिए, अगर आप ये लैब टेस्ट और रिएजेंट वाली वीडियो कर लेते हैं तो आराम से 15-20 नंबर का काम आप पेपर में कर सकते हैं, डेफिनेटली, आई गारंटी यू। और इसलिए वीडियो को शेयर करिए, देखिए इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये हिंजबर्ग टेस्ट, क्योंकि एज सच आपको सारे रिएजेंट एक वीडियो में बहुत मुश्किल मिलेंगे। तो हिंजबर्ग टेस्ट है जो, ठीक है, दैट इज गिवन बाय द अमीन्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, राइट। अनदर टाइप ऑफ रिएजेंट इज TEL, अगेन ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एंट्रेंसेस में TEL के ऊपर क्वेश्चन आता है। व्हाट यू मीन बाय TEL? इट इज टेट्रा इथाइल lead and it is useful anti knocking reagent, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम टेट्राइथाइल लेड को एंटर करते हैं उसके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज V2O5, वेनेडियम ऑक्साइड, बट इट विल डू, वेनेडियम ऑक्साइड अगर बेंजीन के साथ आपने इसको V2O5 को डाल दिया, ठीक है, और टेम्परेचर इसके लिए काफी हाई होता है, ऑक्सीजन भी लेते हो साथ में, तो मेरे पास ये बेंजीन रीअरेंज होके 5 मेंबर्ड रिंग में चली जाएगी और इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर, मैलिक एनहाइड्राइड बन जाता है, बेंजीन टू मैलिक एनहाइड्राइड कन्वर्जन जो होती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ V2O5। सेकेंड टाइप ऑफ फ्रैक्शन, अगर मैं यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन किया तो मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। अगर सेम रिएजेंट मैं लेती हूँ बट मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, 300 भी हो सकता है, कई कई बुक्स में 250 भी लिख देते हैं, तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग, तो मेरे पास फिनोल इज एंड प्रोडक्ट। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, राइट।
last reagent that is pending, it is perbenzoic acid. Perbenzoic acid, this is the last reagent, okay, which I'm going to summarize here. Okay, perbenzoic acid, it is useful in beer vinegar oxidation. बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन इज अ नेम्ड रिएक्शन, और यहाँ पे हम पर बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं. क्या बनेगा हमारे पास, बट वी आर गेटिंग सी, इफ आई एम हैविंग कीटोन ग्रुप, कीटोन रिएक्शन करते हैं ये पर बेंजोइक एसिड, मैं यहाँ पे लेती हूँ MCPBA भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो, पर फ्लोरो एसिटिक एसिड भी हो सकता है. मींस पर ऑक्सी लिंकेज होनी बहुत जरूरी है, ठीक है. जैसे हम एसिटिक एसिड है, तीनों हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से, इट इज फ्लोरो एसिटिक एसिड. बट अब अगर मैं यहाँ पे एक और ओ लगा दूं, इट इज पर फ्लोरो एसिटिक एसिड, राइट. इनमें से कुछ भी आपको दिया गया हो तो इट इज बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे एक ओ इंट्रोड्यूस कर देते हैं. केटोन के इधर वाली साइड में या इधर वाली साइड में ऑक्सीजन की एडिशन करनी है, और ये किससे होता है, ये हैवीनेस के ऊपर डिपेंड करता है. छोटा सा ऑर्डर है, आई विल अपलोड यू सून. ओके, बहुत डिटेल में मैं नेम रिएक्शंस को भी डिस्कस करूंगी अब, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट मेरा वही रहेगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट करते थे, बहुत मैसेज आते थे पर्सनली मेरे को कि मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, हम इसे छोड़ जाएं. बट अगर आप इसको छोड़ोगे, मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती, अगर आप इसको छोड़ते हो तो 22 से 25 मार्क्स का काम जो है पेपर में, वो ऑर्गेनिक में से आना है. तो अगर इसको छोड़ देते हो तो पेपर क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है. क्लियर, आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15-16 नंबर का काम डेफिनेटली रिपीट जाएगा. और ओवरऑल 3 सब्जेक्ट्स में से अगर हमारा 150 मार्क्स का पेपर होता है, तो वहां मान के चलिए 55 to 60 मार्क्स का पेपर रिपीट पे जाने के चांसेस बहुत रहते हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर केमिस्ट्री के साथ साथ बाकी दोनों सब्जेक्ट के अच्छे तरह कर लीजिए, फिंगर टिप्स पे आपके क्लियर हो कि क्या आंसर है क्या नहीं. अगर आप इसको बिल्कुल लास्ट के 1 और 2 डेज में लेते हैं तो पेपर क्लियर नहीं होगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है एट द एंड लास्ट डेज में. ठीक है, इसको अभी से डेली डेली 2-2 3-3 पेज करके कंप्लीट कर दो सारे पेपर्स को, क्योंकि 10-12 पेपर हैं आपके पास, काफी काम है उसका भी, क्योंकि एक पेपर में अगर 150 क्वेश्चन है तो आप हिसाब लगा लीजिए, क्वेश्चंस का मार्क्स बड़े बढ़ जाते हैं. ठीक है, लेक्चरर के पेपर में तो 150 है, बट मास्टर केडर के पेपर में 50 तीनों पेपर के मिला के तो अगेन 150 क्वेश्चंस आर देयर. तो टोटल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी लार्ज. तो अभी से इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और ऑर्गेनिक नहीं छोड़नी. जिसको ऑर्गेनिक मुश्किल लगती है, मेरी लैब टेस्ट वाली वीडियोस और जितनी भी रिएजेंट की 3 वीडियोस मैंने डाली हैं उसको देख लीजिए, और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए आपको जरूरी होंगे, राइट. तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. अगर आपको पसंद आई वीडियो तो कमेंट करके जरूर बता के जाइए, शेयर करिए बच्चों के साथ, और डेफिनेटली अगर ये वीडियोस आप देख रहे हो तो पेपर के बाद आप मेरे को जरूर कमेंट करके बताओगे कि मैम इसमें से बहुत सारा पेपर आया है, राइट. तो मिलते हैं जी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.